हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 बैंक निफ्टी सेंसेक्स में क्या बाजार में बड़ा तूफान आएगा, बड़ा मूव आने वाला है। देखिए, बड़ा मूव तभी आ सकता है जब हम युद्ध की स्थिति तेज हो जाएगी तो मार्केट कंटिन्यूअसली गिरने लगता है, जैसा कि पिछले कई दिनों से हो रहा है और हम लोग यह बात जानते हैं। ठीक है। और जैसे ही सीज फायर की स्थिति आएगी, कैंडल गैप अप में खुल सकती है। तो आइए निफ्टी 50 में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। मैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर हूँ और डेली पर हूँ। पहले डेली पे समझ लीजिए कि मार्केट कहाँ जा सकती है, आने वाले दिनों में क्या मूव हो सकता है उसको समझते हैं। उसको समझने के लिए सबसे पहले ये देख लीजिए, मैं पेन से आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए इनसाइड बार बनी हुई है कंटिन्यूअसली। पिछले दिन का कैंडल भी जो है प्रीवियस डे यानी कि कल का ये जो ग्रीन कैंडल आई है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, इसी के बीच में क्लोजिंग दे दिया है। और 28 अप्रैल को जो है पूरे मंथली क्लोजिंग था, वीकली क्लोजिंग था। तो एनएसई के जितने भी इंडेक्स हैं, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेलेक्टेड, सबका जो है आज ही क्लोजिंग डेट था और निफ्टी नेक्स्ट का। तो ऐसे में जो है आज मार्केट लगातार बुल्स और बियर्स में लड़ाई होती रही और कोई डिसीजन बन नहीं पाया। ठीक है। यदि मार्केट यहाँ से इसके लो से, वैसे मार्केट को तो यहाँ आना है, इस लो से यदि नीचे आती है तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है, इस लो तक आ सकती है। आने वाले दिनों में नया महीना 29 अप्रैल 2026 को शुरू हो जाएगा, नए मंथ का। और निफ्टी 50 तो वीकली एक्सपायरी है। आगे हम बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे जो कि मंथली एक्सपायरी है। तो इधर आ सकती है और यदि इसके हाई को ब्रेक करता है यहाँ पे तो ये मार्केट यहाँ तक जा सकता है, आपका 24,601 तक में भी जाने की संभावना है। तो ये है आपका निफ्टी का सिनेरियो। और इसमें देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट पे क्या हो सकता है। इंट्राडे के लिए 15 मिनट के चार्ट पर ही देखना चाहिए, उसको देख लेते हैं। इंट्राडे पर देख लीजिए, 15 मिनट के चार्ट पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ देखिए, ये मार्केट जो है यहाँ से ये वाला लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ से ऊपर आए, फिर नीचे, फिर ऐसे, और फिर ये मूव बना रहा है नीचे की ओर आने के लिए। एक तो सिनारियो ये है कि यहाँ तक आ सकते हैं, संभावना है। और ये 23,813 टूटा तो फिर उसके नीचे भी आ सकती है। 23,813 यदि टूटता है तो उसके नीचे जा सकता है। ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है ये मूव आपको। सबसे पहले तो यहाँ पर इसी अपने ही लो को, इसी लो को यदि तोड़ देता है मार्केट, यहाँ पे देख लीजिए, इस लो को यदि तोड़ता है तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है। इसको समझा देते हैं प्राइस लेवल से। देखिए, इस लो को 23,961 को यदि ब्रेक करता है मार्केट तो मार्केट यहाँ पे एकदम कॉन्फिडेंटली यहाँ तक आ सकता है। इंट्राडे के लिए 23,813 तक आ सकता है। ठीक है। यदि मार्केट यहाँ के हाई को, इस हाई को ब्रेक कर देता है, 24,049 को ब्रेक कर देता है तो कंटिन्यूअसली वो यहाँ तक आएगा, 24,181 तक आएगा। यहीं तक आने की संभावना दिख रही है। और 24,181 को यदि ब्रेक करता है तो फिर ये हाई बचा हुआ है पिछले दिनों का, तो इस हाई तक आ सकता है 24,300 तक में भी। बुलिश होगा तो ऊपर जा सकता है और नीचे के लेवल्स ये रहे। आइए हम लोग चलते हैं निफ्टी 50 में। दोस्तों, जब तक मैं निकाल रहा हूं तब तक वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। सबसे पहले डे से हम लोग समझेंगे इसको। डे से आइए समझ लेते हैं क्या होने की संभावना है। देखिए,
फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों फाइनेंस और बैंक सेक्टर के हैं। तो निफ्टी 50 की तुलना में ये ज़्यादा बेयरिश है, ज़्यादा बेयरिश हो चुका है। इसको सबसे पहले पेन से समझ लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इसी के डे लो को यदि तोड़ता है तो नीचे आ जाएगा, यहाँ तक आने की संभावना है, इस गैप में आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक गैप बचा हुआ है, फिर मार्केट को नीचे आने से कोई नहीं रोक सकता है। अगले मंथ में यदि कोई गुड न्यूज आ जाती है तभी ऊपर की ओर जा सकती है, ठीक है। और इसके ऊपर यदि जाता है, ब्रेक कर देता है अपने ही हाई को, यदि ब्रेक करेगा तो आ सकता है, इस हाई तक आ सकता है। तो ये डे का सिनारियो है और इसको ब्रेक किया 56,704 को ब्रेक करता है यदि, तो ये चला जाएगा 57,456 तक जा सकता है यदि बुलिश होता है तो। ये बैंक निफ्टी में रहा। भाई ये 15 मिनट पे भी समझ लेते हैं इसमें क्या सिनारियो बन रहे हैं। 28 अप्रैल को बहुत ही अच्छा बेयरिश रहा। अपने डे लो को देखिए, एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे ही अपने डे लो को इसने तोड़ा, बहुत ही अच्छा बेयरिश का सेटअप बना 15 मिनट पे। 55,851 को जैसे ही इसने तोड़ा, एक बहुत ही अच्छा सेटअप बना और लगभग कितने % का हम लोग मूव कैच कर सकते थे इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए लगभग 1% का मूव कैच किया जा सकता था। इसीलिए डे लो को बहुत महत्व दिया जाता है। अब आइए देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। आगे के चार्ट्स में जो है यहाँ पर देख लेते हैं। आगे का चार्ट्स, इसमें ज़्यादातर ये बेयरिश ही दिख रहा है मुझे। 55,263 को ब्रेक यदि कर देता है तो ये सीधे सीधे आएगा यहाँ तक, इस डे लो तक आ सकता है। तो फिर 54,356 तक आ सकता है। तो ये इसमें है। और यदि यहाँ पे अपने ही डे हाई को ब्रेक करके यदि ऊपर जाता है, 56,138 को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ तक, यहाँ तक बहुत ही आराम से 56,850 तक जा सकता है। तो ये रहेगा आपका बुलिश का सेटअप। यहाँ से यहाँ तक आप बुलिश रहेंगे और बेयरिश के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक अपने डे लो से खुल करके यहाँ तक आप बेयरिश रहेंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों सेंसेक्स पे। सेंसेक्स पे देख लेते हैं सेंसेक्स इंडेक्स में क्या होने की संभावना है। सबसे पहले वन डे पर आते हैं। सेंसेक्स में देख लीजिए वन डे पे सेम निफ्टी 50 की तरह ही इनसाइड बार बनाया हुआ है। देख लीजिए निफ्टी 50 की तरह ही। सबसे पहले पेन से समझ लेते हैं ये एरिया, इस जोन को जब तक नहीं छोड़ेगा, नीचे की ओर नहीं आएगा तो नीचे नहीं आ सकता है मार्केट, और इसके ऊपर नहीं जाएगा तो ऊपर भी नहीं जा सकता है। ये इनसाइड बार 3 दिनों से बन रही है। मंडे ट्यूसडे को इनसाइड बार बना है और फ्राइडे को भी देखिए यहाँ पे ये जो रेड वाली है इसी के अंदर ही कैंडल बनी है। यहाँ पे कैंडल फंस चुकी है, तो इसके नीचे आता है तो हम लोग बेरिश का प्लान करेंगे और इसके ऊपर जाता है तो आप बुलिश का प्लान कर सकते हैं। आइए 15 मिनट पे देख लेते हैं क्या सिनारियो बन रहा है। सेम सिनारियो है निफ्टी 50 की तरह ही। देखिए ये है, सबसे पहले तो इसको ऊपर का लेवल दे देते हैं। यदि इसके हाई को, अपने ही प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके 77,493 को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो सबसे पहले पहला लेवल ये इंट्राडे के लिए रहेगा 78,000 के आसपास, ठीक है। ऊपर का लेवल यही है और नीचे के लेवल के लिए देख लेते हैं कहाँ तक आ सकता है। तो नीचे का लेवल तो सबसे पहले यही है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पे अपने डे लो को ही तोड़ता है 76,741 को यदि तोड़ता है, ब्रेक करता है नीचे, तो आप आ जाएंगे 76,403 तक, ठीक है। 76,403 तक आ सकते हैं। और इसको ब्रेक किया,
इसको ब्रेक किया तो एक लेवल सबसे नीचे का मैं दे देता हूं आप लोगों को। यहाँ तक का लेवल है 75,868 तक में भी आ सकता है। तो ये सेंसेक्स का है दोस्तों। ये हो गया निफ्टी 50 बैंक निफ्टी सेंसेक्स का पूरा एनालिसिस। अब हमें बताइए आप लोग वीडियो कैसा लगा। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर किया करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिल सके कंटिन्यूअसली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पूरे परिवार का, दोस्तों का।